हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ गए हैं ज्ञान बिंदु का सेट। ठीक है दोस्तों, ये जो है फुल एंड टेस्ट है जिसमें हम लोग जीएस का रिवीजन करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे साथ में। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पेड टेस्ट है और इसका हम लोग रिविजन करते हैं। 3 गो टेस्ट का रिविजन करवा चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, मिलान करते हैं। चलिए, तो राजस्व घाटा ये किससे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च की अधिकता से, तो ये मिल गया इससे। और प्रभावी राजस्व घाटा किससे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा राजस्व घाटा से पूंजीगत अनुदान हटाकर, तो ये जो है 3 नंबर से मिल जाएगा। राजकोषीय घाटा किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपका कुल खर्च में से कुल आय को घटाकर, तो ये मिल जाएगा चौथा नंबर से। ठीक है, और प्राथमिक घाटा मिल जाएगा फर्स्ट से, जो है कि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा सबको। ठीक है, रट लेना एकदम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस उपकरण को क्या बोलते हैं? बताइए दोस्तों। उसको बोलते हैं जनित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। ठीक है, यानी जनरेटर। ठीक है, और जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी की कमानी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर कब बम फेंका गया था बताइए दोस्तों। तो ये फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, तो कौन कौन बम फेंकने वाले में कौन कौन शामिल थे? तो उसमें शामिल थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? तो सही कथन छाटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के कोई भी सदस्य ला सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद पूछ देगा, तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है अनुच्छेद 75 से संबंधित है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं। और क्या क्या है, संसद के दोनों सदनों में 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थक आवश्यक है। तो ये जो है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव में ऐसा होता है कि 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो सही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें भी सही कथन चयन करना है। तो सही कथन कौन हो जाएगा इनमें से? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ठीक है, जैव विविधता जो है ध्रुव से भी भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो बढ़ेगा, यही आंसर सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया था? ये भी पूछता है, तो ये किया था 2011 से 2020 को। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ये दिया वाल्टर जी रोजेन ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है? तो लेनिन जो नई आर्थिक नीति घोषित किए थे उसका इनमें से कौन जो है भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा किसानों को कर मुक्त किया गया, ये जो इसका भाग नहीं है। बाकी उद्योग का विकेंद्रीकरण, विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई, ये जो है दोस्तों इसका भाग था नई आर्थिक नीति का, जो कौन बनाए थे? लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथ रीजनिंग है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से है आपका 13 नंबर प्रश्न से जीएस है। चलिए इसको मिलाते हैं। मिलान करना है योजना और कार्यक्रम को संबंधित राज्य से। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये किस राज्य का है? बताइए दोस्तों। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये है झारखंड का, तो इसको मिला देंगे चौथा से। ठीक है, दूसरा है मुख्यमंत्री प्रतिमा योजना,
तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से संबंधित राज्य कौन सा है? तो यह दोस्तों बिहार है। तो इसका आंसर इसको मिला देंगे तीसरा से, ठीक है। लाडला भाई योजना, तो लाडला भाई योजना किस सरकार का है? यह है महाराष्ट्र सरकार का, ठीक है। और योग्य श्री योजना पश्चिम बंगाल का हो गया, तो मिला दिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देख लेते हैं ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना, ठीक है। और प्रतिज्ञा योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका है 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और लाडला भाई योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 प्रति माह और स्नातक करने वाले पास युवाओं को 10,000 प्रति माह दिए जाएंगे। ये जो है लाडला भाई योजना का है। और एक और रह गया योग्यश्री योजना, इसका उद्देश्य है प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए एसटी तथा एससी छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है, याद रखिएगा साथ में उद्देश्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, बिहार में पुलों की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? तो बताइए दोस्तों कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगा? तो ये होगा 11 अंक होगा इसका, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11 अंकों का यूनिक आईडी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों बताइए? ये थे अत्रि और महेश, दोनों थे, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अत्रि और महेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, याद रखिएगा। और कृषि और सिंचाई राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये भी राज्य सूची का विषय है। भूमि और भवन पर कर ये भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। राज्य सूची में टोटल कितना विषय है पूछता है? तो 61 विषय है, ठीक है। और संघ सूची में 100 विषय है और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, वाणिज्यिक प्रपत्र कमर्शियल पेपर्स जारी किए जाते हैं, तो किसके द्वारा जारी होता है वाणिज्यिक प्रपत्र? तो ये होता है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी द्वारा भी होता है, अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान द्वारा भी होता है और प्राथमिक डीलर द्वारा, यानी तीनों द्वारा होता है, आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंभ मुंगेर में स्थित नहीं है? यानी इसमें से कौन सा जलकुंभ जो है मुंगेर में नहीं है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? तो इसका हो जाएगा सप्तधारा कुंड, ठीक है। सप्तधारा कुंड जो है मुंगेर में नहीं है, कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है राजगीर में स्थित है, ठीक है। बाकी भरारी कुंड, सीता कुंड, पंचतर कुंड जो है मुंगेर में स्थित है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कौन सा वैज्ञानिक खोज किया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं? बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा न्यूटन के द्वारा खोजा गया था, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन ने खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ से एक और पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइंस्टीन कौन सा नियम दिए थे? तो आइंस्टीन दिए थे सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है अब इसके आगे, चलिए 20वां प्रश्न है, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय t में प्रवाहित नेट आवेश q है, तो इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा डैश है, तो विद्युत धारा क्या होगा? q बराबर आई टी होता है, q बराबर आई टी, ठीक है। तो इससे i बराबर क्या हो जाएगा? q बाई टी, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा i बराबर q बटे टी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। और 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी पूछता है। तो 1 कूलम्ब आवेश में जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, मैथ है, चलिए छोड़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राह पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोनों दोस्तों, संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटीली राह, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों पुस्तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी का है, ठीक है दोस्तों। और भी
पुस्तक है, जैसे राजीव पुस्तक किनका है, तो राजीव पुस्तक जो है सोनिया गांधी जी का है। स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक मुरली मनोहर जोशी है। 2020 द विंग्स ऑफ फायर ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम के है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 सब एपीजे अब्दुल कलाम का है, ठीक है। और एक और किरण बेदी का पुस्तक पूछता है व्हाट वेंट रॉन्ग, ये जो है किरण बेदी का पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। और एक और बताइए द ब्लू बुक, ये भी पूछता है द ब्लू बुक किनका पुस्तक है, तो ये है अमिताभ कुमार का, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ ये है लाल कृष्ण आडवाणी का, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में असत्य कथन का पहचान करें, यानी कौन सा कथन गलत है ये पहचान करना है। तो बताइए कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। इसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति की, ये तो सही है। इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका, ये भी सही है। इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया, यही कथन जो दोस्तों गलत है। इसके समय अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यह सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। पंजाब का विलय जो इनके समय में नहीं हुआ था, ठीक है। तो पंजाब का विलय किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया था। तो पाहुल प्रथा का शुरुआत कौन शुरू किया था बताइए दोस्तों। तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह किए थे, ठीक है। और जो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु भी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न तो मैथ है, रीजनिंग है, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जीएस, हाँ 29 नंबर जीएस है, करंट अफेयर, चलिए इसको देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान था। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों, याद है आपको, बताइए। तो बिहार का स्थान था 13वां, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दरोगा के लिए भी, एईडीओ के लिए भी। बिहार का स्थान राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कितना था, 13वां था, ठीक है। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है, ठीक है, यहीं पे दिया हुआ है नीति आयोग द्वारा जारी, ठीक है। और यहाँ से बिहार का अंक भी पूछ लेता है कि बिहार का कितना स्कोर था, तो बिहार का स्कोर 27.8 था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो ये किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSD, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, MSD के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था। तो ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष 1775 में किस स्थान पर हुआ था बताना है, तो बताइए दोस्तों। तो ये हुआ था लेकिंगस्टन, ठीक है, लेकिंगस्टन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिंगस्टन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए। इसका होता है 2.42, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.42 होता है, ठीक है। और हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है और हीरा कार्बन का अपरूप भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब क्या है, यानी कौन सा घर्षण जो है अधिक है, कौन सा घर्षण कम है, यही सजाना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, ये किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है। तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान कौन कौन दिए थे, तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, यानी A, B और D, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तीनों का जो है उसमें योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है मुगल काल में प्रचलित 10 साला प्रणाली क्या था। तो 10 साला प्रणाली क्या था बताइए।
ये था भू राजस्व प्रणाली, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू राजस्व प्रणाली था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राज़ील, फ्रांस, मॉरिशस, ये सभी का फुटबॉल ही है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और भारत का तो जानबे करते हैं फील्ड हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है, भूटान का तीरंदाजी है, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है, कनाडा का आइस हॉकी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड का गोल्फ है, पाकिस्तान का भी हॉकी है, बांग्लादेश का कबड्डी तो हो ही गया। और मलेशिया का क्या है? ये बहुत पूछता है दोस्तों, मलेशिया का तो ये होता है सेपक टकरा यानी किक वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है इसके बाद, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो बताइए कब किया गया था? ये किया गया था 2000 ईस्वी में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 में। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, आजाद दास्ता के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए, यानी गलत कथन चुनना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आजाद दास्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। यह कथन जो है दोस्तों गलत है। आजाद दास्ता का गठन जो है मार्च 1943 को किया गया था। ठीक है, और बाकी कुछ ऑप्शन जो है सही है। युवकों को छापामार युद्ध प्रणाली की शिक्षा देने के उद्देश्य से आजाद दास्ता का गठन किया गया, सही है। इसके तहत बिहार प्रांतीय आजाद दास्ता का भी गठन किया गया, जिसके संयोजक सूरज नारायण सिंह बनाए गए, ये भी सही है। आजाद दास्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे, ये भी जो है दोस्तों सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया जो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है, सूची ए और सूची बी को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ रोग है और एक तरफ कारण है। तो मलेरिया किस कारण से होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजुआ के कारण, ये पहले से मिल जाएगा। डेंगू, डेंगू किससे होता है? तो मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है डेंगू। ठीक है, ये याद रखिएगा, वायरस से होता है जो मच्छर द्वारा फैलता है। हैजा, हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया, यानी हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। और दम्मा जो है फफूंद से होने वाला रोग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार की संस्कृति धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों बताइए? तो ये किया गया है पश्चिमी चंपारण में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो इसमें कौन सी नई सुविधा जोड़ी है? तो ये जोड़ा है भीम वेगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भीम वेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है? तो किसको जो है मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया के नाम से जानते हैं बताइए? तो वो जानते हैं स्थानांतरित कृषि को। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि को। इससे भी पूछता है कि स्थानांतरित कृषि को अन्य क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं। झारखंड में कुरुआ बोलते हैं। मणिपुर में पामलू बोलते हैं। उड़ीसा में पामाडानी कामन या विंग बोलते हैं। राजस्थान में वालरे या वाल्टरे बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में वेबर और दहिया हो गया। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि जो है किनके किनके बीच हुआ था बताइए? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच। आंसर ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच। डेट भी याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न, लाल किला का मुकदमा नवंबर 1945 ईस्वी का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो लाल किले के मुकदमा का अभियुक्त कौन नहीं थे ऑप्शन में से बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका होगा सर NN सरकार जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो ये सभी शामिल थे, लेकिन NN सरकार जो शामिल नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हिंदी है, तो ये जो है बिरहनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिरहनी जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, तो क्या बोलता है उसके शब्द को? कर्णपाली बोला जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्णपाली। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था?
तो फजल आयोग में कौन कौन शामिल नहीं थे, ऑप्शन चुना है कौन शामिल नहीं थे। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार पटेल जो है उसमें शामिल नहीं थे। बाकी फजल अली, एच एन कुंजरू, के एम पनिकर, ये तीनों जो है फजल अली आयोग में शामिल थे, याद रखिएगा। और फजल अली आयोग का अध्यक्षता कब गठित किया गया था, तो फजल अली आयोग के जो है 1953 में गठन हुआ था इसका, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने रिपोर्ट अपना कब सौंपा, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1955 में पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है, शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो कौन सा शैवाल है, तो किस शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, तो ये होता है क्लोरेला, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरेला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होता है, तो हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, इसका हो जाएगा रस संवेदी, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रस संवेदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है, प्रचंड प्रहार का आयोजन किस राज्य में हुआ है बताइए, तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है, तो कौन सा देश जो है 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपना लिया है, तो वो हो जाएगा कौन सा बताइए, नॉर्वे हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 53वां प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ है राजधानी, ठीक है। तो महाजनपद और उनकी राजधानी को मिलाना है, ठीक है। तो पहला है कौशल, तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी, तो मिल जाएगा। तीसरा से अंग की राजधानी चंपा था। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की थी राजगिरी, और मत्स्य का तो विराटनगर, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, हर्यक वंश के शासकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसका चलिए सजाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले बिंबिसार, उसके बाद आया अजातशत्रु, उसके बाद आया उदयन, उसके बाद लास्ट में नागदशक आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ये भी एक तरफ है जलप्रपात, एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ क्या है राज्य है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, जलप्रपात और राज्य को मिलाना है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कहाँ है दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, इसको मिला जाएगा दूसरा से। दुर्गावती जलप्रपात ये कहाँ है, बिहार में है। पुनासा जलप्रपात कहाँ है, राजस्थान में है। और धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत जलप्रपात से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। शिव समंदर जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार में है, जो कैमूर जिला में स्थित है, और बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी दुर्गावती ही है, ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना है दुर्गावती जलप्रपात का, लगभग 80 मीटर है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है राजस्थान में, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात जन्म करते हैं मध्य प्रदेश में, किस नदी पे है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, ठीक है। और पूछता है डुडुमा जलप्रपात कहाँ है, तो उड़ीसा में है। साडनी जलप्रपात झारखंड में है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। दूधसागर गोवा में है, ठीक है। बिहार जलप्रपात पूछ देता है, ये टोंस नदी पर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है डॉक्टर प्रभात ओझा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर प्रभात ओझा है, ठीक है। और इस पुस्तक की प्रस्तावना कौन लिखा है, ये भी पूछ सकता है, तो ये लिखे थे राम बहादुर राय, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पुस्तक जान लेते हैं, जैसे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक पंकज मिश्रा। इंडिया @100 एक के वी सुब्रमण्यम की पुस्तक है। संस्कृत के आयाम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके पुस्तक है, यह है डॉक्टर मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है, ठीक है। नाइफ जो है सलमान रुश्दी का किताब का नाम है। और द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इसके लेखक है अमरजीत सिंह दुल्लत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, तो परिनलिका के भीतर बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र तो सब जगह समान ही होता है, आंसर ऑप्शन हो जाएगा सभी जगह समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 58वां प्रश्न है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं बताइए,
तो ये होते हैं 4 प्रकार के। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 प्रकार के। कौन कौन होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विंगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रम क्वांटम संख्या का जो एस द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स 2025 कौन सा संस्था जारी किया है बताइए? तो ये किया है आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंकडाड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? ये भी मिलान करने वाला है, यानी कौन सा जो है सही सुमिलित है ये देखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुइया अरुणाचल प्रदेश। यह है जो दोस्तों सही है। ठीक है, बुइया जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और बथुकम्मा, बथुकम्मा कहाँ का लोक नृत्य है बताइए दोस्तों? बथुकम्मा लोक नृत्य कहाँ का है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कुम्मी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? तो पंथी लोक नृत्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, आप लोग बथुकम्मा कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किससे निर्वाचित किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान निर्माण को कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और कितना बैठक हुआ था ये पूछ देगा, तो 11 बैठक हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूचीवान सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मिलान करने वाला है, एक तरफ समिति है और दूसरी तरफ अध्यक्ष है। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये मिल जाएगा चौथा से। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसको मिला देंगे तीसरा से। और मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उप समिति लगा देगा तो जेबी कृपलानी हो जाएगा, ये जो है जेबी कृपलानी मिल जाएगा। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। कूट की सब्जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ पूछता है समिति, जैसे संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और राष्ट्र ध्वज संबंधित तटस्थ समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद है। ये सभी याद रखिएगा। और पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य थे 6 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है बताइए दोस्तों? कितना होता है? 7 होता है। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। C6C14 तथा 7N14 उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है ये सभी? तो इसका जो है दोस्तों क्या समान है? परमाणु द्रव्यमान समान है, तो इसको क्या बोलेंगे? समभारिक। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा समभारिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइए? ये स्थित है असम में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम में स्थित है ओरंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और किस नदी के तट पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ठीक है, वर्तमान में कुल पूछ देगा टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 58 टाइगर रिजर्व है। और नया वाला कौन बना है 58वां टाइगर रिजर्व? माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है, सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध किए जाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण कौन सा है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कमीशन के सदस्यों में भारतीयों का नहीं होना। आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कमीशन के सदस्यों में भारतीयों का नहीं होना। ठीक है, और साइमन कमीशन की घोषणा कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। और बम्बई कब पहुंचा पूछ देगा, तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा है। ठीक है, और रिपोर्ट कब दिया साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 में दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसका गठन कौन किया था? ठीक है, तो इसका साइमन कमीशन की नियुक्ति कौन किया था ये पूछ देगा, तो ये किया था लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक है, जो भारतीय सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन जो है गलत है, ये छांटना है आपका। तो बताइए कौन सा कथन गलत है इसमें से। इसका है अवशिष्ट शक्ति प्रांतों को दिया गया है, यही कथन जो है दोस्तों गलत है। अवशिष्ट शक्ति किसके को दिया गया है? केंद्र को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। और प्रांतों की स्वायत्तता का प्रावधान ये सही है। पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान ये भी सही है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की समाप्ति ये भी सही है, ठीक है। तो इसे गलत कथन ऑप्शन बी हो गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्ति जो है संघ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर। हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में जो है खोंगजोम दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस राज्य में है? मणिपुर के में है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर में मनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और बताइए आप लोग, निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो ये है आपके भाग 15 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ से कहाँ अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछ जाएगा किस अनुच्छेद में है? तो यह है 324 में, ठीक है। और 326 में जो है वयस्क अधिकार है। और 329 में है चुनाव संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ये सभी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ये हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखिए। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सिटी ऑफ ऑनर से कौन सा देश सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? बताइए। तो ये किया है पुर्तगाल। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पुर्तगाल सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा किया है? तो बताइए किस मिशन की घोषणा हुआ 2028 के लिए? चंद्रयान 5 की घोषणा हुआ है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और चंद्रयान 4 कब जाएगा? तो चंद्रयान 4 जो है 2027 में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल कौन सा है? तो यह है अंतर आणविक बल। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर आणविक बल, ठीक है। अंतर आणविक बल जो है सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जो है गैस में, यानी गैस में सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है NCERT के हिसाब से 0.036% है। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा 0.036%, ठीक है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासक से ग्रहण किया है? तो छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण जो है किससे ग्रहण किया है भारत? तो ये ग्रहण किया है यूनानियों से। आंसर ऑप्शन में हो जाएगा यूनानियों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर। संलेखना या संथारा का संबंध किस धर्म से है? संलेखना या संथारा शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो बताइए किस धर्म से है? तो इनका संबंध जो है जैन धर्म से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक रहता है, अगर जिस भी वर्ड में न आ जाता है, न आ जाएगा तो वो जैन धर्म से होगा, लगभग यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पैराइट खनिजों के सर्वाधिक उत्पादक है? तो पैराइट में सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? बताइए। तो यह है रोहतास जिला। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतास जिला सबसे अग्रणी राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है? तो दोस्तों कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
80 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख ट्रॉफी या कप है और दूसरी तरफ संबंधित खेल है। तो अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो अमृत दीवान कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ये मिल जाएगा बैडमिंटन से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और नेहरू कप बोलेगा तो बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेहरू कप बास्केटबॉल बहुत ही पूछता है नेहरू कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कूट के हिसाब से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था बताइए? तो ये था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कौन सा अधिनियम? वक्फ अधिनियम 1995। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वक्फ अधिनियम 1995, ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है किस गैस का मिश्रण है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो इसमें जो है लगभग 70% नाइट्रोजन होता है और 25% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और थोड़ा मोड़ा 4% कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या है? यह है काइटिन। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। आंसर ऑप्शन हो गया काइटिन का, ठीक है। और कवकों में संचित भोजन किस के रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये भी याद रखिएगा। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे सवालों का अध्ययन भी पूछ सकता है, तो सवालों का अध्ययन पूछेगा तो फाइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। और पादपों की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। और शैवाल जो है स्वपोषी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं किससे? प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो ये केवल जो है लोकसभा से चुने जाते हैं। आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल लोकसभा से, ठीक है। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होता है? 30 सदस्य होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी याद रखिए। प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, कब? 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बताइए? तो यह कपास की खेती के लिए। आंसर ऑप्शन हो जाएगा कपास की खेती के लिए, ठीक है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसमें जो है आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? मसाई जनजाति किस महाद्वीप का है बताइए? तो ये है आपका पूर्वी अफ्रीका का, यानी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका का, ठीक है। यहाँ से पूछता है, एस्किमो जनजाति जो है ग्रीनलैंड कनाडा का है, ठीक है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड का है। वेदा जनजाति श्रीलंका का है। बुशमन जनजाति कलाहारी मरुस्थल से संबंधित है। और बोरो जनजाति ब्राजील का है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? तो बताइए, रुम्नीदेय स्तंभ हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रुम्नीदेय स्तंभ के ऊपर जो है घोड़ा की आकृति है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी 89 नंबर प्रश्न इसके बाद है, कहाँ गया भाई? एट्टी 89 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों बताइए? तो ये रखा गया है बाबा बौखनाग टनल। आंसर ऑप्शन सी होगा बाबा बौखनाग टनल। कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवों के द्विनाम पत्ती के 2 घटक कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पत्ती के 2 घटक कौन कौन से हैं दोस्तों बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वंश नाम और जाति विशेषण, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा?
मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो ये कहते हैं कशेरुक दंड द्वारा। आंसर ऑप्शन हो जाएगा कशेरुक दंड के द्वारा, ठीक है। और मेरुदंड में कितना अस्थियों का स्तंभ होता है? 33 अस्थि होता है, ठीक है, जिसके प्रत्येक अस्थि को कशेरुक बोलते हैं। और जैसे गर्दन में 7 होता है, वक्ष में 12 होता है, कटी में 5 होता है और त्रिक में 5 होता है और अनुश्रिका अस्थि में 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है? तो कौन जो है पंचशील समझौता का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है गैर पारस्परिकता। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गैर पारस्परिकता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 कौन जीत लिया है दोस्तों? तो ये जीता है आपका विदर्भ जीता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विदर्भ जीता है, ठीक है। और यहाँ से और पूछता है, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक जीता है विदर्भ को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीता है मध्य प्रदेश को हराकर। और WPL हुआ है तीसरा संस्करण, ये जो है मुंबई जीत लिया है, मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हराकर, ठीक है दोस्तों, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है? तो इसका आंसर लगभग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगभग 70% जो है पानी ही होता है मानव शरीर में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मदा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मदा मानव में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, बताइए। ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और निषेचन के उपरांत किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। और जाइगोट ही परिपक्व होकर भ्रूण का निर्माण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से और पूछता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्त्रियों में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, बताइए। तो ये हुआ है आपके थाईलैंड में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98वां प्रश्न है, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, किस में नहीं होता है 1 से कम? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाया, स्थापना वर्ष के आधार पर, यानी स्थापना वर्ष के आधार पर सजाना है इसको, ठीक है। तो पहले हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4 के बाद 1 होगा, उसके बाद जो है 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो YK अलग समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो YK अलग समिति का गठन बताइए कब हुआ था? ये हुआ था 1979 में, 79 में। और उसके बाद जो है लकड़वाला समिति का गठन 1989 में हुआ था, 89 में। और सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है 2000 कब हुआ था? तो 2000 आपका 4 में गठित हुआ था और रिपोर्ट 2009 में दिया था, ठीक है। और एक हो गया रंगराजन समिति, तो इसका गठन 2012 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से क्या शामिल की जाती है? विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सोना, विदेशी परिसंपत्तियाँ और विदेश आहरण अधिकार तीनों जो है शामिल होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।